दोस्तों जरा एक बार इस सबमरीन को देखिए जिसे लेकर जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक को देखने 13,000 फीट की गहराई में गए थे। वहीं दूसरी तरफ अब ओशन गेट द्वारा बनाए गए टाइटन सबमर्सिबल को देखिए जिसमें बैठकर कुछ अमीर लोग टाइटैनिक को देखने गए थे। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जेम्स कैमरॉन एक लेजेंडरी हॉलीवुड डायरेक्टर है। उन्होंने अवतार और टाइटैनिक जैसी आइकॉनिक मूवीज को बनाई है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। अब टाइटैनिक की मूवी बनाने के लिए खुद जेम्स कैमरॉन 33 बार समुद्र की गहराई में गए थे और अपनी आंखों से टाइटैनिक शिप को एक्सप्लोर किया था। अब इस तरह से इतने गहरे पानी के अंदर जाकर चीजें एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी साल 1960s के जमाने से बन रही है। इसीलिए टाइटन सबमर्सिबल का इतनी बुरी तरह ब्लास्ट होना एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। 18 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल के अंदर 5 लोग बैठे थे ताकि टाइटैनिक जहाज के मलबे को एक्सप्लोर किया जा सके। पानी के अंदर डाइव करने के एग्जैक्टली 1 घंटे और 45 मिनट के बाद अचानक ही टाइटन से सारे कम्युनिकेशन टूट जाते हैं। कुछ और घंटे बीत जाते हैं और जिस समय तक टाइटन को पानी के ऊपर आ जाना चाहिए था उस समय तक उसका कोई भी अता पता नहीं रहता। फाइनली 22 जून को यूएस का कोस्ट गार्ड अनाउंस करता है कि टाइटन के साथ कैटास्ट्रोफिक प्रेशर इंप्लोजन हो गया है। As debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. Arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. जिससे पांचों के पांचों पैसेंजर्स की मौत हो गई है। अब कुछ एक्सपर्ट्स जिसमें जेम्स कैमरॉन भी शामिल है इस दुर्घटना से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर ने ओशन गेट के सबमर्सिबल की बेहद आलोचना करते हुए कहा है कि ये दुर्घटना कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। अब बहुत सारे टेलीविजन इंटरव्यूज के दौरान जेम्स कैमरॉन ने कहा कि उन्हें ये पहले से ही अंदाजा हो गया था कि टाइटन सबमरीन के साथ जरूर कोई दुर्घटना हो गई है। Zero surprise to me today. I was even able to visualize the wreck site in my mind over the last few days. अब कैमरॉन का कहना है कि टाइटन का मेन बॉडी प्रेशर की वजह से क्रैक हो गया और इसीलिए वो पानी के अंदर इम्प्लोड हो गया। Is a fully autonomous system. It's in its own pressure housing and it has its own battery power. So for them to lose comms and tracking at the same time, sub was gone. There was no question in my mind. बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि शिप में बैठे पांचों पैसेंजर्स को ये पता भी नहीं चला होगा कि कब उनकी मौत हो गई। लेकिन कैमरॉन का कहना है कि शिप के ब्लास्ट होने से कुछ देर पहले पैसेंजर्स को वार्निंग जरूर मिली होगी। I believe now that they had some warning, that they heard some acoustic signature of the hull beginning to delaminate. जेम्स कैमरॉन डीप सी एक्सप्लोरेशन में एक बेहद ही कुख्यात नाम है। जितना समय उन्होंने पानी के अंदर टाइटैनिक के मलबे के साथ गुजारा है उतना समय तो 100 साल पहले टाइटैनिक के कैप्टन ने भी टाइटैनिक शिप पर नहीं गुजारा था। टाइटैनिक के साथ ही जेम्स कैमरॉन धरती की सबसे गहरी जगह यानी कि मैरियाना ट्रेंच में भी डाइव लगा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तक केवल 3 ही लोग हैं जो ओशन के इतने डीपेस्ट पॉइंट पर गए हैं और उनमें से एक जेम्स कैमरॉन भी थे। ये काम उन्होंने साल 2012 में एक 24 फुट के सिलेंड्रिकल सबमर्सिबल के साथ किया था। इस शिप को उन्होंने खुद 7 साल तक मेहनत करके बनाया था। जेम्स कैमरॉन और दूसरे बहुत से डीप सबमर्जेंस की कम्युनिटी वाले लोग सालों से कहते आ रहे हैं कि ओशन गेट की टेक्नोलॉजी बहुत तरीकों से फ्लॉड है। वो जिस तरह के एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इस्तेमाल करके और एक्सपर्ट्स की बात नहीं मानकर जैसा शिप बना रहे थे इस तरह का हादसा तो होना ही था। उन्होंने तो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया था। But it's basically certification. And I think it was unconscionable that this group did not go through that rigorous process. जेम्स कैमरॉन ने कहा कि ये दुर्घटना बिल्कुल उस एक्सीडेंट की तरह है जो 100 साल पहले टाइटैनिक पर हुई थी। उस वक्त शिप के कैप्टन को बार बार चेतावनी दी गई थी कि सामने बर्फ की बड़ी बड़ी शीट्स हैं, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके फुल स्पीड से टाइटैनिक को आगे चला दिया। But to me, the big irony is that the Titanic sank because of bad seamanship. The captain was warned, and he took a decision to go full speed into a known ice field. और इससे उस रात कई 100 लोगों की जान चली गई। अब इतने सालों बाद सेम उसी जगह पर दुनिया के लोगों ने बार बार ओशन गेट को चेतावनी दी कि उनकी टेक्नोलॉजी इतने गहरे पानी में जाने के लिए सही नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसे नजरअंदाज किया और मासूम लोगों की जान चली गई। जेम्स कैमरॉन ने कहा है कि डीप सी में डाइव करना एक आर्ट की तरह है और ये करने से पहले कंपनीज सभी तरह के सेफ्टी और सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है और इसीलिए तो इतने सालों में ऐसे एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे। लेकिन देखो टाइटन के केस में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। कैमरॉन ने कहा कि जिस तरह का कार्बन फाइबर हल ओशन गेट इस्तेमाल कर रहा था वो फंडामेंटली फ्लॉड है। अब इस तरह के डिजाइन को लेकर उन्होंने दूसरी कंपनीज को पहले कई बार वार्न किया है,
जेम्स कैमरॉन ने जब सुना था कि टाइटन की कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग दोनों एक साथ बंद हो गई है तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, इम्प्लोजन। अब इस इम्प्लोजन से इतना बड़ा शॉकवेव पैदा हुआ कि शिप का सेकेंडरी सिस्टम और बैटरी पावर सप्लाई दोनों ही खत्म हो गया। टाइटन शिप को पानी में डुबकी लगाने के सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर ही ये इम्प्लोड हो गया था, लेकिन ओशन गेट वालों ने जानबूझकर पैसेंजर्स की फैमिली को बताया कि वो अभी भी जिंदा हो सकते हैं और उनके पास 96 घंटों की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है। अब देखो, ये बहुत जरूरी होता है कि जिस मटेरियल से इस तरह का सबमर्सिबल को बनाया जाए उसका हल पानी के प्रेशर को झेलने के काबिल हो। देखो, जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं पानी हमारी बॉडी पर प्रेशर बनाता जाता है। 13,000 फीट की गहराई में तो इंसान की बॉडी पर इतना प्रेशर बनेगा कि बॉडी का एक एक टुकड़ा भी सलामत नहीं बचेगा। जिस तरह के कार्बन फाइबर से टाइटन का हल बनाया गया था ना, वो क्लियरली इतने प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखता था। अब इस तरह के हल्स को स्टील या फिर टाइटेनियम जैसी चीजों से बनाया जाना चाहिए। कार्बन फाइबर भले ही अपने पहले कुछ डीप सी डाइविंग टेस्ट में फेल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसका मटेरियल पानी के प्रेशर की वजह से कमजोर होता जाता है और अंत में वो टूट जाता है। अब यही एग्जैक्ट चीज जेम्स कैमरॉन ने भी कही जब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना था। कैमरॉन ने टाइटन की इस डाइव को अपने खुद के टाइटैनिक डाइव से भी कंपेयर किया और कहा कि उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। जिस तरह के रशियन सबमर्सिबल का इस्तेमाल करके उन्होंने डाइव किया था वो बेहद ही फ्लॉलेस डिजाइन मेथोडोलॉजी से बने थे। उनका ऑपरेटिंग रिकॉर्ड ऐसा था कि पूरी लाइफ टाइम में उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। जहां पर टाइटैनिक का शिप डूबा है वो जगह भी बेहद ही खतरनाक है। अब दोस्तों, कैमरॉन हमेशा ही 2 सब सिस्टम का इस्तेमाल करके वहां पर जाया करते थे। अब अगर एक में कोई खराबी आ जाती है तो वो दूसरे सबमर्सिबल से उस सिचुएशन को मैनेज कर सकते थे। अब जरा सोचिए कि इतने सालों पहले सेम जगह पर डाइव करने के लिए जेम्स कैमरॉन ने इतनी सारी सेफ्टी मेथड्स को ध्यान में रखा था। उनका कहना है कि डीप सी में जाना बिल्कुल अंतरिक्ष में जाने के जैसा है, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं की जा सकती। आज इस दुर्घटना को हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। उस कोस्ट गार्ड को जिस तरह का मलबा मिला है उससे ये कंफर्म हो गया है कि टाइटन पानी के अंदर इम्प्लोड हो गया था। पानी के अंदर से इंसानों के कुछ अवशेष भी मिले हैं जिसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा है कि माना जा रहा है कि टाइटन पनडुब्बी के इन क्षतिग्रस्त हिस्सों में मानव अवशेष मिले हैं। अब ओशियन गेट की इस कंपनी को बंद कर दिया गया है। जिन 5 लोगों की इस घटना में मौत हुई थी उसमें से एक खुद ओशियन गेट के सीईओ भी थे। डीप सी डाइविंग एक बेहद ही इंटरेस्टिंग हॉबी हो सकता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पानी के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब मुझे यकीन है कि फ्यूचर में जाकर ये टेक्नोलॉजी इतनी अफोर्डेबल हो जाएगी कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसे में ये डीप सी डाइविंग के एक्सपर्ट्स का काम है कि वो इस तरह के एक्सपीडिशन में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखे। वैसे मैंने इस वीडियो में जेम्स कैमरॉन के व्यू से इस पूरे घटना को आपको बताया। आपके क्या विचार इस घटना के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।